थे। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है, अब जाहिर बात है कि इस बात को राहुल समझना पड़ेगा कि उनकी राजनीति को अब एक कह सकते हैं कि बेहतर मुकाम पे जाने की ज़रूरत है। काफ़ी समय तक वो के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पद पर काम कर चुके हैं। अब जो मुख्यमंत्री का मोह है, तो क्या एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था? और एनडीए के साथ गठबंधन करके फंस गए हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के गुरु का अपमान हुआ है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को याद कर रहे हैं, अखिलेश यादव, और जेपी सेंटर में जाने से जिस तरीके से रोका अखिलेश यादव को गया, ये मामला साहब खत्म नहीं हो रहा है, ये मामला बढ़ रहा है। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि विपक्षी खेमा जो है वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो अब होने वाला है जिसकी उम्मीद विपक्ष बहुत पहले से लगा रहा था? यानी कि एनडीए की सरकार 1 साल से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। क्यों? इसके पीछे की बड़ी वजह है, इसकी पीछे की बड़ी वजह यही भारतीय जनता पार्टी है। ये इनके अपने ही नेता हैं, क्योंकि ये जो भी बड़े फैसले ले लेते हैं या जो भी बड़ा कदम उठाते हैं, इसका इनकी सहयोगी पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा, राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और नीतीश कुमार का एक बड़ा कदम क्या दिल्ली की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा कर रख देगा? चिराग पासवान की काट तो इन्होंने निकाल ली, चाचा पशुपति पारस को आगे बढ़ाकर, लेकिन आप नीतीश कुमार की काट कहां से लेकर आएंगे? और आप नीतीश कुमार को नाराज कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं नीतीश कुमार पीएम मोदी के राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड चंद्रबाबू नायडू हैं, और इन दोनों के सहारे सरकार चल रही है। और इनमें से एक ने भी अगर साथ छोड़ दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम कुर्सी जाना तय है। और इसी मुद्दे पर चलते हैं हम अपने सहयोगी अमन सर के पास में। सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई, जेपी सेंटर में अखिलेश यादव को जाने से रोका तो गया, लेकिन विपक्षी खेमा लगातार बार बार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार कब तक चुप रहेंगे, कब तक वो पीएम मोदी के जो है इशारों पर चलते रहेंगे। हमने देखा आरक्षण का जो फैसला आया उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा आया उस पर हमने देखा बहुत नपी तुली बात उन्होंने की है। हम देखते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलते। अब तो उनके गुरु पर हमला हो गया। अब तो उनको गुरु को नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी वालों ने। ऐसी सरकार के साथ रहकर नीतीश कुमार क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वाकई पूरी तरीके से सत्ता के लोभी इतने बन गए हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, या अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में राहुल उथल-पुथल तो मचती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो माहौल बन रहा है चिराग पासवान की तरफ से, वो नज़र आता है कि वो अपने सुर बागी दिखा सकते हैं। हर एक मुद्दे के ऊपर स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं। आपने देखा कि चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो जो लेटरल भर्ती है उसका मुद्दा हो, या बिहार को विशेष राज्य दिए जाने का मुद्दा हो, और जिस तरह से हमने देखा कि जो एक तरीके से वो कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे कानून हैं उसको लेकर लगातार जो उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामला इसमें आ सकता है, वो भी उसको लेकर भी उनका रुख अलग रहा। तो ऐसे में कई ऐसी चीज़ें रही जहां पर चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार की जुबान दबी रही, खामोश रही। बोला भी तो कुछ कह सकते अधपका सा कि आधा का कच्चा आधा पक्का, यानी कि पुख्ता बात उन्होंने नहीं की। लेकिन जिस तरह से अब ये निकल के मामला सामने आ रहा है कि भाई जेपी को जिस तरह से बीजेपी ने कैप्चर करने का प्रयास किया है, क्योंकि जेपी सेंटर के ऊपर इस तरह से टीम की बड़ी बड़ी शेड लगा दी गई कि अखिलेश यादव कहीं कूद के फिर उस तरफ ना पहुंच जाए। तो आखिर छुपाने का क्या मतलब है? क्यों छुपा के बीजेपी इसे रख रही? अगर निर्माणाधीन भी अगर जगह है तो जाने में क्या दिक्कत है? बड़ा सवाल ये बन जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब संसद बन रही थी, निर्माणाधीन थी, उस समय पीएम मोदी वहां पर घूमते हुए नजर आते थे। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव को नहीं कहा जा सकता कि भाई आप जाइए? और जबकि मूर्ति लगी हुई है, आपने देखा लास्ट से भी अखिलेश यादव किस तरह दीवार को उसको कह सकते हैं फांद कर उस तरफ पहुंचे थे और जाकर किसी तरह माल्यार्पण किया था, फूल चढ़ाए थे। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब यहाँ जो बात आती है वो नीतीश कुमार की आती है, जो जेपी आंदोलन का ही प्रोडक्ट है,
जाते हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास और तमाम बड़े बड़े लीडर्स उस समय जेपी के साथ आंखें मूंद कर उनके साथ बढ़ते हुए नजर आए थे और एक आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में अब जब उनके गुरु के साथ इस तरह की चीज हो रही है, यही बात बार बार कही जा रही है, तो आखिर नीतीश कुमार खामोश क्यों है? अगर यहाँ पर नीतीश कुमार अपना कह सकते हैं अड़िग रुख दिखाते हैं, अपना जो है सख्त तेवर दिखाते हैं, तो बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि चिराग की काट तो है लेकिन नीतीश कुमार की काट बीजेपी के पास नहीं है। खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन 2024 में नहीं हुआ होता तो यहाँ पर बीजेपी इक्का दुक्का सीटों पर सिमट गई होती। तो वोट बैंक के हिसाब से नीतीश कुमार के पास अभी भी इतनी ताकत है कि चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के साथ वो मिलकर लड़े, 12 सीटें जैसे बीजेपी को मिली तो 12 सीटें जेडीयू को भी मिली। तो ये जो बात है वो ये बताती है कि यहाँ पर जेडीयू को भी कम आंकना बीजेपी की भूल हो सकती है और यहाँ पर अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर दें तो यहाँ बीजेपी की सरकार पे भी एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठपुतली बनाकर रखा हुआ है और ये बात विपक्ष कह रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि जैसे पीएम मोदी नचाना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार वैसे ही नाच रहे हैं और नीतीश कुमार को पहले से खुश भी कर दिया गया, बजट दिया गया, स्पेशल पैकेज दिया गया। तो क्या वाकई विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि नीतीश बाबू कब तक कठपुतली बनकर आप रहोगे, आपका तो कोई रोल हमें लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के इशारों पर ही काम कर रहे हो? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा अभी तक दिया नहीं है राहुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार हर एक बात में जो हामी भर दे रहे हैं वो सवाल खड़े करती है। और खुद चिराग पासवान ने ये बात कही थी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग हम करते रहेंगे, इसको मनवा कर रहेंगे, तमाम बातें करते हुए नजर आए थे, लेकिन नीतीश कुमार खामोश रहे। जबकि नीतीश कुमार बारंबार विशेष राज्य का जो गीत है वो गाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आखिर इतना दबने की जरूरत क्या है? पटना में जब चुनाव से पहले रैली चल रही थी तो वहां पर भी कमल का निशान लेकर चलते हुए नजर आए थे। उस समय भी उनकी काफी आलोचना हुई थी कि भाई अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो आप। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं तो बीजेपी के जो कह सकते हैं कि बड़े नेता हैं और देश के पीएम हैं मोदी जी, वो भी उनके सम्मान में उठकर खड़े हो जाते हैं। तो जरूरत के हिसाब से देखिए कैसे चीजें ट्विस्ट होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ पर नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरह से अब दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि भाई आपके नेता के ऊपर अगर इस तरह से बीजेपी कैप्चर करना चाहती है, घेराबंदी करना चाहती है, उनको अपने पाले में लेकर आना चाहती है, अखिलेश यादव के साथ में इस तरह से अन्यायपूर्ण बर्ताव किया जाता है, तो यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी इस पूरे मामले पर कब टूटेगी। जो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, वहीं इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो इस समाज को, इन समाजवाद की बात करते थे और उसी राह से कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में अब नीतीश कुमार को इस तरफ आने की ज़रूरत है या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में वो नजर आएंगे? सर, एक छोटा सा सवाल, क्या अगर कहूं तो चिराग पासवान भी बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके के तेवर अपनाए हुए थे, विपक्ष भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आगे कर रहा है कि कठपुतली मत बनिए, जरा चिराग पासवान से सीखिए। तो क्या चिराग पासवान को एक बड़ा सपोर्ट नीतीश कुमार की तरफ से भी मिलता दिखाई देगा? देखिए बिल्कुल, और अगर चिराग पासवान की बात करें तो मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा जिसमें वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव मेरा भाई है, राहुल गांधी को वो दूरदर्शी नेता बताते हैं। तो आप देखिए संभावनाएं कहने की उन्होंने छोड़ी हुई हैं कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इस तरफ भी जाने का एक मौका अगर होगा तो वो जा सकते हैं। प्रशांत किशोर उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है, अब जाहिर बात है कि इस बात को राहुल समझना पड़ेगा कि उनकी राजनीति को अब एक कह सकते हैं कि बेहतर मुकाम पर जाने की ज़रूरत है। काफ़ी समय तक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पद पर काम कर चुके हैं, अब जो मुख्यमंत्री का मोह है उससे उनको बाहर आना पड़ेगा। उससे बाहर नहीं आ पाते हैं तो अपनी राजनीति को एक प्रवास दे नहीं पाएंगे। बेहतर होता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहते तो आज एक पीएम के लेवल के चेहरा बनते हुए नजर आते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साथ छोड़कर कह सकते बीजेपी के साथ आए हैं, आप सोचिए अगर अलग होकर लड़े होते तो बिहार में बीजेपी की स्थिति मुश्किल से 1-2 सीटों की होती और 30 सीटें अगर इंडिया गठबंधन के पास आती तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो अपना परचम लहराती हुई नजर आती कि 240 के आसपास सीटें आई हैं उनकी, और अगर यहाँ पर 30-35 सीटें और जुड़ जाती तो ये आंकड़ा बहुमत पे पहुंच जाता। तो ये तमाम बातें जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नज़रिए से देखी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार को अब कोई फैसला करना पड़ेगा। लगातार उनके नेताओं के ऊपर इस तरह से अगर बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि इस तरह कदम उठाए जाएंगे तो वास्तव में सवाल उठेंगे, उस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। जी।
और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बारीकी से बताया कि आगे संभावनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि चिराग पासवान विपक्षी नेताओं के साथ आते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार भी आने वाले वक्त में विपक्ष के साथ हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर जिस तरीके से दिया नीतीश कुमार को अपने साथ आने के लिए, और ये भी कहा कि भैया कब तक मोदी जी की कठपुतली बनकर रहोगे, कभी तो आप बड़ा सोचो। तो ऐसे में क्या जयप्रकाश नारायण की वजह से ही नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी जितने भी लोग हैं ये एक साथ आ जाएंगे? और साथ आ जाते हैं तो क्या पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।